ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में 3-3 लघु सेतुओं का निर्माण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शहरी क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त और सकरे सेतुओं के स्थान पर नए सेतु बनाए जाएं। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी धर्मों, संप्रदायों, पंथों के धार्मिक और पौराणिक स्थलों को बेहतर संपर्क मार्गों से जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि परियोजनाओं में गड़बड़ी होने पर अवर अभियंता से लेकर मुख्य अभियंता तक जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री कल लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समझौते का पालन न करने वाली कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया जाए। विकास कार्यों का लाभ सभी 75 जिलों को मिलना चाहिए। श्री योगी ने अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा पर बन रहे मैत्री द्वारों का निर्माण जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रमुख जिला मार्गों को कम से कम 2 लेन और अन्य जिला मार्गों को 1.5 लेन तक चौड़ा किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला तथा मनोज मिश्र की खंडपीठ ने 22 मार्च के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें इस अधिनियम को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ घोषित किया था। शीर्ष न्यायालय की इस व्यवस्था के अनुसार उत्तर प्रदेश में मदरसे काम करते रहेंगे और सरकार को शैक्षिक मानक निर्धारित करने का अधिकार होगा। नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र में 53 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से बनी 9 सड़कों का लोकार्पण किया। ये सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनाई गई हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने लखनऊ रायबरेली सीमा पर बने चुरुआ हनुमान मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया। साथ ही रायबरेली के फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज चौराहा पर बने शहीद चौक का उद्घाटन भी किया। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए आज बसपा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में बसपा प्रमुख मायावती और सतीश चंद्र मिश्र सहित 40 नाम शामिल हैं। प्रदेश में गाजियाबाद, मेरपुर, कुंदरकी, खैर, करहल, सीसमऊ, फूलपुर, कटेहरी और मझवा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसके लिए पहले 13 नवंबर को मतदान की तिथि तय थी, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग ने इसे बदलकर अब 20 नवंबर कर दिया है। केंद्र सरकार ने आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों को स्थिर रखने के साथ साथ किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसी क्रम में उपभोक्ता, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में भारत ब्रांड चावल तथा आटा योजना के दूसरे चरण का उद्घाटन किया, जिसमें चावल 34 रुपये और आटा 30 रुपये प्रति किलो की दर पर मिलेगा। ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खाद्य सामर्थ्य बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। महाकुंभ 2025 को भव्य और सुरक्षित बनाने को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु ट्रेनों से प्रयागराज पहुंचेंगे। ऐसे में रेलवे स्टेशनों के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। प्रयागराज रेल मंडल प्रशासन द्वारा महाकुंभ के दौरान रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा के लिए पहली बार CCTV कैमरों के साथ ही FR कैमरे भी लगाए जा रहे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से संदिग्ध गतिविधियों और अराजक तत्वों पर नजर रखने में कारगर हैं। नहाय खाई के साथ सूर्योपासना का 4 दिवसीय महापर्व छठ आज से शुरू हो गया। महापर्व को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में, विशेष रूप से पूर्वी जिलों में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। नदियों और तालाबों के घाटों की साफ सफाई की गई है। अस्थायी रूप से बनाए गए पोखरों के आसपास भी साफ सफाई और रोशनी के प्रबंध किए गए हैं। छठ पर्व को लेकर बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। बाजारों में भी पर्व से जुड़े लोकगीत सुनाई दे रहे हैं। छठ पूजा से जुड़ी सामग्री के लिए कई स्थानों पर अलग से दुकानें लगाई गई हैं। कल खरना है। इस दिन व्रती आंशिक रूप से उपवास रखेंगी। 7 नवंबर को व्रती अस्तांचलगामी सूर्य को और शुक्रवार को उदयकालीन सूर्य को अर्घ्य देने के साथ व्रत पूरा करेंगे। छठ महापर्व को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। सभी जिलों में प्रशासन, पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। घाटों के किनारे SDRF और NDRF की टीम को भी तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।